रहेगा कि आपने कहा है कि ये जो गौशाला के परियोजनार्थ जो भूमि आवंटन की जाती है ये व्यापक जनहित की श्रेणी में नहीं आता। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय हमारी माता है, गाय हमारी संस्कृति के लिए और हमारे लिए पूजनीय है, और क्या गाय माता के लिए भी हम जनहित में नहीं माना जाता इसको? तो क्या इसमें मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आपने कोर्ट में ये बात कभी कोई पेश की कि भाई ये जनहित की श्रेणी में इस मुद्दे को लाया जाए या गाय को जनहित में ही माना जाए? मेरे गांव में ये मान लो कि 700-800 बीघा जमीन गोचर की है, और उस जमीन को यदि हम 10 बीघा गाय के लिए नहीं दे सकते तो मैं सोचता हूं कि यह हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए माननीय मंत्री महोदय, आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और आगे इसके लिए आवंटन के लिए क्या प्रयास रहेंगे, बताएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय हमारी माता है, इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। गौशाला हेतु राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 के तहत सिवायचक भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है। गाय के साथ साथ अन्य सभी पशुओं को चराने की व्यवस्था भी किया जाना आवश्यक है। अतः चारागाह भूमि समस्त पशुओं के हित में संरक्षित रखे जाना आवश्यक है। यद्यपि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 7 में गौशाला हेतु चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन किए जाने के प्रावधान हैं, लेकिन रीट पिटीशन संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम सरकार एवं अन्य के में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 12/1/2017 के पैरा 197 पृष्ठ संख्या 240/257 में व्यापक जनहित में ही चारागाह भूमि का वर्गीकरण करने के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देश में दिए गए निर्देशों के क्रम में गौशाला हेतु चारागाह भूमि आवंटन के संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा दिनांक 24/2/2022 को गौशाला हेतु चारागाह भूमि का आवंटन व्यापक जनहित में नहीं माने जाने की राय दी गई है। इसलिए वर्तमान में चारागाह भूमि का आवंटन गौशाला हेतु नहीं किया जा रहा है। गौशाला हेतु चारागाह भूमि आवंटन के संबंध में पुनः परीक्षण कराया जाकर तद अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय सदस्य।